सोच कर देखिए, क्या होता है जब चार दोस्त सिर्फ एक वीडियो बनाने के चक्कर में एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक भूला हुआ श्राप उनकी ही राह देख रहा हो। तो चलिए, कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की ठंडी सुनसान पहाड़ियों से। यहाँ बैराटगंज नाम का एक छोटा सा भूला बिसरा कस्बा है और इसी कस्बे में मौजूद है सेंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल के खंडर। एक ऐसी जगह जिसकी हवा में आज भी सिर्फ डरावनी कहानियां गूंजती है। पूरे 20 साल, हाँ 20 साल हो गए हैं स्कूल को वीरान पड़े हुए। एक भयानक हादसे के बाद से यहाँ कोई नहीं आता। वो हादसा था एक बहुत ही विनाशकारी आग का, एक ऐसी आग जिसने स्कूल की हर आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उस एक दिन में आग की लपटों ने 31 छात्रों की जान ले ली थी। 31 छात्र और उनके साथ एक टीचर भी। सोचिए, कुल 32 जिंदगियां उस दिन धुएं में कहीं खो गईं। और वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी ठीक आधी रात को उस स्कूल की घंटी अपने आप बज उठती है, जैसे उन खोई हुई आत्माओं को बुला रही हो। 20 साल बाद अब ये कहानी एक नया और जानलेवा मोड़ लेती है जब चार दोस्त इस वीरान स्कूल की दहलीज पर कदम रखते हैं। ये थे आरव, तन्मय, रिया और काव्या, देहरादून के कॉलेज स्टूडेंट्स, और इनका शौक था सोशल मीडिया के लिए हॉरर वीडियो बनाना। मतलब डर को कैमरे में कैद करना इनका जुनून था। तो हुआ ये कि जब रिया ने बैराटगंज के इस शापित स्कूल का जिक्र किया, आरव की तो जैसे आंखें चमक उठी। वो बोला, बस यही तो चाहिए हमें। सोचो जरा, अगर हमने उस घंटी की आवाज रिकॉर्ड कर ली, वीडियो तो पक्का वायरल होगा। और बस यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी आगे बढ़ती है। रात के 11 बजे वो चारों उस वीरान से कस्बे में पहुंचते हैं। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हड्डियों में घुस रही हों। और वहीं उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बुजुर्ग से। लालटेन की हिलती हुई रोशनी में उस बुजुर्ग ने उन्हें टोका और चेतावनी दी, वो जगह वो जिंदा लोगों के लिए नहीं है। और फिर अपनी कांपती हुई आवाज में उसने आखिरी बात कही, अगर घंटी बजे तो भाग जाना, जवाब मत देना। पर आप जानती हैं, सोशल मीडिया के नशे में चूर उन दोस्तों ने इसे बस एक कहानी समझा और हंसते हुए आगे बढ़ गए अपनी मौत की तरफ। स्कूल के अंदर का माहौल तो किसी डरावने सपने जैसा था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, टूटी खिड़कियों से हवा ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। दीवारों पर बच्चों के अज्जले पोस्टर थे, अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करें। और फिर उनकी नजर एक दीवार पर पड़ी जहां किसी ने अपने नाखूनों से खुरचकर लिखा था, अभी निकल जाओ। सबने मना किया, पर आरव कहाँ मानने वाला था। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, उसने दोस्तों की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और उस जंग लगी पुरानी घंटी को पूरी ताकत से बजा दिया। टन 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 टन, एक ऐसी गूंज जिसने 20 साल पुरानी खामोशी को चीर कर रख दिया। घंटी की आवाज अभी हवा में ही थी कि उन्हें किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन बहुत गहरी। काव्या ने डर से फुसफुसाया, ये सुना किसी ने? उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस एक आवाज से उन्होंने उस स्कूल की दीवारों में कैद एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जो बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। और फिर सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में उन्हें एक साया नजर आया, एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा ऐसा मानो राख से बना हो। और वो धीरे धीरे एक एक कदम नीचे उनकी तरफ आने लगी। वो लड़की सीधा आरव के सामने आकर रुकी और उसके कान में फुसफुसाई, क्यों बजाई मेरी घंटी? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक इतनी तेज चीख गूंजी कि आरव वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब बाकियों ने घबराकर भागने की कोशिश की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, जिस गेट से वो अंदर आए थे वो वहां था ही नहीं। उसकी जगह अब ईंटों की एक मजबूत दीवार खड़ी थी। वो स्कूल में कैद हो चुके थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते वो गलियारे के आखिर में बने एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर एक मेज पर एक पुरानी अटेंडेंस रजिस्टर रखी थी।
एक ऐसा रजिस्टर जो एक भयानक राज खोलने वाला था। रजिस्टर में टीचर का नाम साफ साफ लिखा था, सिस्टर मैरी एलिजा। हाँ, ये वही टीचर थीं जो अपने 31 बच्चों के साथ उस आग में जलकर मर गई थीं। और फिर रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर सिस्टर मैरी की अपनी लिखावट में एक श्राप लिखा था, जो कोई भी इस घंटी को बजाएगा वो हमेशा के लिए मेरे बच्चों के साथ यहीं रह जाएगा। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वो किसी स्कूल में नहीं बल्कि एक कब्र में फंस गए हैं। 1 हफ्ता गुजर गया। जब उन दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली तो पुलिस ने तलाशी शुरू की। स्कूल के बाहर उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, एक कैमरा, और उस कैमरे में रिकॉर्ड थे उन चारों के आखिरी और सबसे खौफनाक पल। वीडियो के आखिरी सीन में आरव सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके पीछे 31 बच्चों के साए खड़े थे और उन सब ने मिलकर एक ही बात कही, अब तुम भी हमारे साथ हो। और रिकॉर्डिंग की आखिरी आवाज वही घंटी की गूंज थी, टन। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या कुछ रहस्यों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं तो शायद फिर कभी बंद नहीं होते।